जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में अयस्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सीने बार, ठीक है, किसका अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर 1992, आरआरबी इलाहाबाद 2006, आरआरबी इलाहाबाद 2008, आरआरबी भोपाल 2009, आरआरसी बिलासपुर 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार का रासायनिक नाम क्या होता है? सीने बार का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, सीने बार का रासायनिक नाम होता है और सीने बार का रासायनिक सूत्र जो होता है HgS होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का है। ठीक है, इसका अयस्क है पारा का। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। पारा को और किस किस नाम से जाना जाता है? पारा को और किस किस नाम से जाना जाता है? पारा, क्विक सिल्वर, पारद, मरकरी, रसराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं क्विक सिल्वर, पारद, ठीक है, रसराज और मरकरी के नाम से पारा जाना जाता है। ठीक है, पारा को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं, रसराज भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, अन्य नाम याद रख लेना है। ठीक है, यानी इस नाम से पारा जाना जाता है। ठीक है, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? पारा का परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है। और पारा किस वर्ग का तत्व है? ठीक है, पारा किस वर्ग का तत्व है? पारा जो है 12वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो छठा आवर्त का तत्व है। ठीक है, और किस ब्लॉक का तत्व है? पारा किस ब्लॉक का तत्व है? पारा आपका जो है डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। पारा कैसा तत्व है? धातु, अधातु, उपधातु। तो पारा जो है वो आपका क्या है? तत्व जो है धातु है। क्या है? धातु। ठीक है, धातु। पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सबको मालूम होना चाहिए, Al2O3 into 2H2O। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 into 2H2O। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 into 2H2O। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी सिकंदराबाद 2005, आरआरसी सिकंदराबाद 2014, आरआरसी इलाहाबाद 2014, आरआरसी गोरखपुर 2014, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम आंसर हम यहां लिख दिए हैं। आप लोग को आंसर क्या करना है? याद रखना है। एल्यूमिनियम का लेटिन नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम का लेटिन नाम क्या होता है? एलुमेन होता है। क्या होता है? एलुमेन। ठीक है, एल्यूमिनियम का लेटिन नाम क्या होता है? एलुमेन होता है। और एल्यूमिनियम का संकेत Al परमाणु संख्या 13 किस वर्ग का तत्व है? एल्यूमिनियम जो है किस वर्ग का तत्व है? तो 13वां वर्ग का तत्व है। आवर्त 3 हो जाएगा, यानी तीसरा आवर्त का तत्व आपका एल्यूमिनियम है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। और एल्यूमिनियम तत्व जो है कैसा तत्व है? धातु, अधातु, उपधातु। तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका धातु है। क्या है? धातु। ठीक है, क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु वो आपका क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में अयस्क से जुड़े वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं
जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है मैग्नेटाइट एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, इसका राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है आयरन। ठीक है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। ठीक है, चलिए इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। किसका रासायनिक सूत्र होता है? मैग्नेटाइट का होता है। तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई जेई 2005, आरआरबी मुंबई 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आयरन का है, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। लोहा को ही आयरन कहा जाता है। ठीक है, लेटिन नाम क्या होता है? आयरन का लेटिन नाम यानी लोहा का लेटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसका सही जवाब राइट आंसर आयरन हो जाएगा। आयरन को हम लोग लोहा कहते हैं। ठीक है, और इसका लेटिन नाम फेरम होता है। इनका संकेत क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? लोहा आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इनका परमाणु संख्या 26 होता है। यह किस वर्ग का तत्व है? तो 8वां वर्ग का तत्व है आपका लोहा यानी आयरन। और किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो यह आपका डी ब्लॉक का तत्व है। और आयरन तत्व जो है धातु, और धातु धातु क्या है? आयरन जो है आपका धातु है। ठीक है, क्या है? धातु। तत्व में क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, और आयरन को हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं। ठीक है, आयरन को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन कैसा तत्व है? संक्रमण धातु है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए आयरन को संक्रमण धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर प्यारे साथियों कंप्लीट कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है। आप लोग को क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी गुवाहाटी 2007, आरआरसी इलाहाबाद 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका Fe2O3। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3, रासायनिक नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आयरन का अयस्क है। आयरन, आयरन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। आयरन को ही ना हम लोग लोहा कहते हैं। ठीक है, और इनका संकेत क्या होता है? Fe होता है। इनका परमाणु संख्या क्या होता है? 26 होता है। चलिए प्यारे साथियों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इनका रासायनिक नाम होता है, कैलामाइन का रासायनिक नाम होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट इनका रासायनिक नाम। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ZnCO3। ठीक है, कैलामाइन का रासायनिक नाम जिंक कार्बोनेट, और कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ZnCO3 हो जाएगा। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। किसका? जिंक का। ठीक है, जिंक का अयस्क कैलामाइन है, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं। जस्ता, जस्ता किसको बोला जाता है? जिंक को ही बोला जाता है, जस्ता। ठीक है, और इसका लेटिन नाम क्या होता है? जिंकम होता है। जिंकम इसका लेटिन नाम। ठीक है, जिंक का लेटिन नाम जिंकम होता है। इनका संकेत क्या होता है? Zn होता है। परमाणु संख्या कितना होता है जिंक का?
30 होता है। कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। ठीक है। और किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 12 का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो ये चौथा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। ये कैसा तत्व है? धातु, अधातु, उपधातु। तो जिंक जो है आपका धातु है। क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी गोरखपुर 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6 है, जिंक ब्लेंड अयस्क है। ठीक है। तो जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड भी जो है जिंक का ही अयस्क है। ठीक है। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। सल्फाइड। चलिए हम यहां पे लिख दिए हैं, जिंक ब्लेंड का रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड, और रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। ठीक है। जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स जो है किस धातु का अयस्क है? ठीक है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है? ठीक है। इसका राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरसी हाजीपुर 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में अयस्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को बता रहे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को क्या कर लेना है? पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, यानी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स को हम लोग सुहागा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। बोरेक्स को हम लोग सुहागा भी कहते हैं, तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहागा। सुहागा किसको कहा जाता है? बोरेक्स को ही कहा जाता है। और बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्रा बोरेट। ठीक है। सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट बोरेक्स का रासायनिक नाम है। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2O। ये इनका रासायनिक सूत्र है। ठीक है। इसका सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का है, यानी सोडियम धातु का अयस्क कौन है? बोरेक्स है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है। और सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। नेट्रियम होता है। सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। इनका संकेत Na होता है। परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? तो ये पहला वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो तीसरा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। ये कैसा तत्व है? यानी धातु व धातु क्या है? तो सोडियम आपका धातु है। ठीक है। धातु है। कौन सा धातु है? क्षारीय धातु है। ठीक है। ग्रुप 1 के सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। तो सोडियम आपका क्या है? क्षारीय धातु है। ठीक है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। ठीक है। चलिए यहां पे हम सोडियम लिख दिए हैं, इसको भी आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉपर पायराइड्स अयस्क है। कॉपर पायराइड्स अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? यही क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कॉपर पायराइड्स किस धातु का अयस्क है? ठीक है। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर पायराइड्स का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर आयरन सल्फाइड कॉपर पायराइड्स का रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuFeS2। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पायराइड्स किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर धातु का अयस्क है। ठीक है। कॉपर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर किसको बोलते हैं हम लोग? तांबा को बोलते हैं ना। ठीक है। चलिए कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम। ठीक है। चलिए लेटिन नाम हम लिख दिए हैं क्यूप्रम। कॉपर का संकेत Cu होता है। इनका परमाणु संख्या 29 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 11। ठीक है। और किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। कॉपर
कैसा तत्व है? धातु, अधातु, धातु। तो कॉपर जो है ना वो आपका क्या है? धातु है। ठीक है, क्या है? धातु। कॉपर आपका क्या है? धातु है। और कॉपर को जो है संक्रमण धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए कॉपर एक संक्रमण धातु है। ठीक है, कैसा धातु है? क्या बोलते हैं? कॉपर कैसा धातु है? संक्रमण धातु है। याद रखना, इनको भी याद रखना। ठीक है, संक्रमण धातु। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी गोरखपुर 2010 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अयस्क से जुड़े वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं छोड़ना है, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गलेना अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 9 है गलेना अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो गलेना किस धातु का अयस्क है? तो सभ्य को मालूम होना चाहिए, सीसा, सीसा का अयस्क है। ठीक है, सीसा धातु का अयस्क कौन है? गलेना। ठीक है, गलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गलेना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? लेड सल्फाइड। क्या हो जाएगा? लेड सल्फाइड। ठीक है, चलिए लेड सल्फाइड यहां पे हम लिख दिए हैं। गलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड। रासायनिक सूत्र हो जाएगा पीबीएस। क्या हो जाएगा? पीबीएस, लेड सल्फाइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो गया और रासायनिक सूत्र पीबीएस। ठीक है, इसका गलेना अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? सीसा का है। ठीक है, सीसा, सीसा, इसको हम लोग लेड भी बोलते हैं। सीसा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेड। ठीक है, तो गलेना अयस्क है तो सीसा लेड का अयस्क है। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी। और इसका लेटिन नाम क्या होता है? पलम्बम। क्या होता है? पलम्बम, लेटिन नाम। ठीक है, सीसा का लेटिन नाम पलम्बम, संकेत पीबी। ठीक है, इनका परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या 82 हो जाएगा। ये किस वर्ग का तत्व है? 14वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? छठा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। और ये कैसा तत्व है? ठीक है, लेड जो है क्या है? धातु, अधातु, धातु। ये आपका लेड जो है, सीसा जो है, ये आपका क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में टोटल जो है 9 यानी 9 क्वेश्चंस आप लोग को आंसर के साथ बताए हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस जो है अयस्क से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यही कहेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में अयस्क से जुड़े वही क्वेश्चंस आप लोग को बतलाए हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।